मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी। 5.1 के हमने कितने 6 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देखो, आप चेक करोगे आपके पास 7 क्वेश्चन जैसे आप रीड करोगे तो कंडीशन आपके पास क्या गिवन दी है, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री आप इफ़ इज़ बोथ ऑफ देम आर। अब आपको चेक करना है कि बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री। अगर वे कंडीशंस क्या हो, जैसे आप फर्स्ट में चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में एंगल क्या है, एक्यूट। मैंने आपको एक्यूट एंगल क्लियर किए थे कि एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होंगे जो 90 से स्मॉलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं 2 एंगल्स ले रहा हूँ जो 50 से मीन्स 2 एंगल्स है जो 90 से स्मॉलर। जैसे एक एंगल मैंने 53 लिया और सेकेंड एंगल में कोई अदर एंगल ले ली जैसे 23। तो अगर दोनों एंगल्स को मैं सम कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 80। या कोई अदर एग्जांपल लेते हैं। अब देखो सिंपल, अगर कोई भी मैं एग्जांपल लूँगा, कोई भी एग्जांपल जैसे आप ले लो, जैसे 20 प्लस 60 80। तो इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल लोगे तो जब आप चेक करोगे जितने भी एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, उनका सम कभी भी आपके पास 180 नहीं होगा। वो जो सम होगा आपके पास वो 90 के अप्रोक्सी मूव करता रहेगा। मीन्स 180 से ऑलवेज लेस होगा, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। तो सेम यही कंडीशंस आप यहाँ पे लिखोगे, नो बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180। मीन्स आपने चेक किया, नो बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 180। तो कभी भी आपके पास जो एंगल का सम होगा वो 180 नहीं होगा। अदर एग्जांपल से देखो, इसको और क्लियर करता हूँ यहीं पे मैं। जैसे अगर मैं सेम चेक कर रहा हूँ 90 प्लस 90, तो दोनों का सम मुझे पता है कितना आएगा, 180। अगर इन एंगल्स को मैं मूव करना स्टार्ट करूँ, जैसे इस एंगल को मैंने एक इंक्रीज़ किया और इसको मैंने एक डिक्रीज़ कर दिया, तब भी मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, 180। तो अगर मैं यहाँ पे देखो सिंपली मैं मेज़र कर पा रहा हूँ तो एटलीस्ट वन एंगल अगर मेरे पास 90 से ग्रेटर हो, एटलीस्ट वन एंगल, तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपके पास कंडीशन हो, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक्यूट एंगल ना हो, दोनों एक्यूट एंगल ना हो, एक एंगल 180 से ग्रेटर हो, तो सॉरी 90 से ग्रेटर हो, तो 90 से ग्रेटर होगा तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो एक एंगल ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट हो, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल का अगर सम निकालोगे तो तब 180 आ जाएगा। या राइट एंगल का सम निकालोगे तब 180 आएगा। बट अगर आप दो एक्यूट एंगल का सम निकालोगे तो वो कभी भी आपके पास 180 नहीं आएगा, 180 से हमेशा स्मॉलर आएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको अब एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको सेम थ्योरी लिखनी है, नो बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज़ लेस दैन 180। अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद बी पार्ट में आप चेक करेंगे। बी पार्ट में आपको कंडीशंस क्या गिवन दी है, अब की बार ऑब्ट्यूज एंगल की गिवन दिए हैं। तो देखो सेम आप चेक करो, अब की बार एंगल्स का सम ले लो आप। एंगल्स चेक को आपको पता है, ऑब्ट्यूज एंगल 180 से स्मॉलर होगा और 90 से ग्रेटर होगा। जैसे वन एंगल आप यूज़ करें 91 और सेकंड एंगल आप यूज़ कर लें 92। तो दोनों एंगल से जब आप सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 183। तो सेम यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि अगर जब आप दो एक्यूट एंगल्स का सम करेंगे, सॉरी दो ऑब्ट्यूज एंगल्स का सम करेंगे, तो जब आप दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम करेंगे तो ऑलवेज आपके पास वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आएगी, 180 से ग्रेटर आएगी। तो यही कंडीशन आप फिर लिखेंगे, नो बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इज मोर देन 180। तो यही तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको देखो यहाँ पे भी क्लियर किया था कि अगर दो 90 होंगे तब आपके पास सप्लीमेंट हो सकता है, मीन्स 180 हो सकती है। या एक एंगल आपके पास एक्यूट एंगल हो, एक एंगल कैसा हो आपके पास, एक्यूट एंगल हो, और सेकंड एंगल आपके पास कैसा हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो तभी तो आपके पास 180 हो सकता है। बट अगर देखो आप दोनों ऑब्ट्यूज के लिए चेक करोगे, कोई अदर एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं, जैसे 120 प्लस कोई अदर एंगल 110। दोनों एंगल क्या है आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। दोनों का सम आप फिर निकालेंगे तो कितना आएगा, 230।
230। तो आप इस कंडीशंस को भी चेक करोगे तो आपके पास क्या आ रही है, कंडीशन ऑलवेज क्या है, 180 से ग्रेटर है। तो आपने चेक किया, जब आपने एक्यूट एंगल्स का सम निकाला तो वो आपके पास 180 से स्मॉलर था, जब टू ऑब्ट्यूज एंगल्स का सम निकाला तो आपके पास वो 180 से ग्रेटर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे थर्ड पार्ट के लिए। जिस थर्ड पार्ट में आप चेक करोगे, थर्ड पार्ट में कंडीशन आपके पास क्या गिवन दी है। अब की बार एंगल्स कैसे हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। तो राइट एंगल आपको पता है कि 90 एंड 90। तो आपको पता है जब 90 का सम निकालोगे तो कितना आएगा, 180। तो ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम आप लिखोगे यस बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180। तो आपने चेक किया कि जब आपके पास सम क्या था, एक्यूट था, तब आपके पास सम कितना आ रहा था, दोनों एंगल्स का सम। जब दोनों एंगल एक्यूट थे तो सम आपके पास कितना आ रहा था, 180 से लेस आ रहा था। जब ऑब्ट्यूज थे तो 180 से ग्रेटर आ रहा था। और राइट एंगल आए तो अब की बार सम क्या आ गया, एक्यूरेट आएगा 180। यस बिकॉज सम ऑफ टू राइट्स एंगल इज़ 180। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप चेक करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या कंडीशन गिवन दी है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्वेश्चन नंबर 8 जब आप रीड करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कंडीशन क्या गिवन दी है, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 इज़ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 एंड इक्वल टू 45। मीन्स एक एंगल आपके पास 45 है और एक एंगल 45 से ग्रेटर है, एक एंगल 45 और एक 45 से ग्रेटर है, और लेस देन 45, उसके बाद लेस देन 45 और लेस देन 45। तो आपने देखो चेक करोगे, आपको पता है टू एंगल्स का सम, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 कंडीशन इक्वल करेगा। उसने कहा है एक एंगल तो आपके पास 45 हो, सेकंड वाला एंगल 45 से ग्रेटर हो, तो आप 45 से ग्रेटर यूज़ कर लीजिए 46। क्लियर है, 46। तो देखो जब आप दोनों नंबर्स का सम निकालोगे, तो आपके पास सम कितना आएगा, 91 ही तो आएगा आपके पास। भाई 91 आ रहा है। देखो सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ अभी मैं ये कॉन्सेप्ट आपको, जब सोल्व करेंगे भी सोल्व करके भी बताऊँगा। तो अगर आप एग्जांपल से चेक कर रहे हो, एक एंगल 45 और एक 45 से ग्रेटर यूज़ किया, मैंने 1 डिजिट यूज़ किया 46 ग्रेटर का, तो दोनों का सम आपके पास कितना आ गया, 91। सम आपके पास कितना आ रहा है, 91। तो आप चेक कर रहे हो कि जब एक एंगल आपके पास सेम है 45 है, सेकंड 45 से ग्रेटर यूज़ कर रहे हो, तो इसका मीन्स आपको ये एंगल क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास सम क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, मीन्स 90 रहेगा। जैसे अदर एग्जांपल से लें, जैसे इसको मैं 46 कर रहा हूँ तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 44, तभी तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 90। मीन्स इस एंगल को तो मैं एक एंगल तो मैंने ग्रेटर यूज़ कर लिया 45 से, तो सेकंड एंगल मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्मॉलर यूज़ करना पड़ेगा, और एक एंगल क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक ग्रेटर यूज़ करना पड़ेगा। यही तो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, एक एंगल ग्रेटर यूज़ करना पड़ेगा और सेकंड एंगल स्मॉलर यूज़ करना पड़ेगा 45 से, तभी तो सब मेरे पास 90 रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको उसमें बताना है। तो सेम देखो, अगर आप चेक करोगे, इसी को अगर थ्योरी की फॉर्म में लिखना चाहे तो आप थ्योरी की फॉर्म में लिख ले, या आप इसको सोल्व करने की फॉर्मेट में चेक करेंगे तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो अगर थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे, एग्जाम्पल ही दें आप इसी टाइप से, एग्जाम्पल देने के बाद आप सेम लिख सकते हैं, वी चेक वन एंगल ग्रेटर to 45, so other angle is smaller to 45 because sum of both angles is 90। क्योंकि 90 को क्रॉस नहीं करना है, कंडीशंस 90 रखनी है। या तो आप इस टाइप से सोल्व कर लें,
या अगर सेकंड टाइप आप चेक करेंगे, देखो सेकंड टाइप आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, सेकंड टाइप भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो सेकंड टाइप में देखो आप जब यूज़ करोगे तो एक एंगल आप 45 से ग्रेटर यूज़ कर लो। जैसे मैंने लेट कर लिया, लेट वन एंगल या फर्स्ट एंगल, वन एंगल ही लेट कर लेते, लेट वन एंगल इज इक्वल टू 45। मैंने 45 एक्यूरेट यूज़ किया, क्लियर है। और अदर एंगल मुझे ग्रेटर यूज़ करना है, एंड सेकंड एंगल 45 से ग्रेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 45 प्लस थीटा या 45 प्लस एक्स मैंने यूज़ कर लिया। मीन्स कोई नंबर में ऐड यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेटर हो गया ना। दोनों की कंडीशंस क्या आनी चाहिए मेरे पास, 90। तो आप जब चेक करोगे दोनों का सम मैं यूज़ करूँगा 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। यही तो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। दोनों का सम मेरे पास कितना होना चाहिए, 90। अब देखो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो मैं इक्वल की कंडीशन ना यूज़ करके मेरे पास ये कंडीशंस क्या बनेगी, ग्रेटर बनेगी। ये कंडीशंस क्या बनेगी, ग्रेटर बनेगी। क्योंकि ग्रेटर क्यों बनेगी, 45 प्लस 45 प्लस एक्स, क्योंकि 45 को जब मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 90। और जब मैं उसमें एक्स को भी ऐड कर दूंगा तो ये वाली कंडीशंस क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी ना। सिंपली आपके पास ग्रेटर हो रही है, नहीं हो रही है या नहीं है समझ में। ये देखो चलो ऐसे मत यूज़ करो, आप ऐसे यूज़ कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको पता है 90 है, x प्लस वाई भी आपको पता है 90 है। अब आपने एक एंगल तो लेट कर लिया x, एक एंगल तो आपने लेट किया 45, मीन्स x की पोजीशन पे तो आप 45 लेट कर रहे हो। तो y की पोजीशन निकालने के लिए ऐसा समझो कि ये कंडीशन अगर यूज़ ना कर कर अगर मैं y की पोजीशन निकालूंगा तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगी, 90 माइनस एक्स, ये तो वैल्यू आएगी। और x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू मीन्स एक एंगल आपने लेट किया था 45, तो 90 माइनस 45, तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 45। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 45। तो अगर एक्यूरेट आप यूज़ कर रहे हो 45, अगर 45 से ग्रेटर यूज़ कर रहा हूँ तो इस कंडीशन में मैं यहाँ ग्रेटर और स्मॉलर यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेटर और स्मॉलर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप ऐसे रखेंगे 45 प्लस एक्स। इस नंबर को आप यूज़ ना करें, इस आपने चेक किया ग्रेटर है और ये 90, तो इस कंडीशन से जो आप इस साइड मूव करेंगे, ये वैल्यू आप इस साइड मूव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 45 प्लस एक्स ग्रेटर टू 90 माइनस 45। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या आएगी आपके पास, 45, और यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, x प्लस 45। यहाँ पे इसको x प्लस 45 ना यूज़ करें, यहाँ पे आप y भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए और इजी हो जाएगा, यहाँ पे आप y वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, y, और ये वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, तो y की वैल्यू ग्रेटर होगी 45 से। यही आपको चेक करना था, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा एक बार इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने x से इधर सोल्व किया, ये देखो दोनों टाइप से सोल्व कर रहा हूँ। तो आपने चेक किया x प्लस वाई आपके पास कितनी है, 90। एक एंगल आपने लेट किया कि ये एंगल तो आपके पास 45 है, तो जब इसको 45 रखोगे आप और आपके पास 45 प्लस वाई, तो ये वाली कंडीशंस ग्रेटर होगी जब ग्रेटर यूज़ कर रहे हो 90। अब चेक करूँगा तो 45 वाली वैल्यू को आप मूव करेंगे दैट साइड, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 45, तो y ग्रेटर होगा आपके पास 45 से। यही तो आपको चेक करना था, आप यहाँ चेक कर रहे हैं क्योंकि आपने ये वाला एंगल्स को 45 प्लस y यूज़ किया, या तो इसको आप y यूज़ करें या तो ऐसे यूज़ कर ले, या डायरेक्ट आप एग्जांपल दें 45 प्लस 46 91, या 44 एंड 46, वन स्मॉलर है और वन ग्रेटर है। वी चेक on one angle is greater to 45 और one is smaller to 45 because sum of both angle is 90। तो जैसे आप करना चाहें इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है, तो आइए आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।